सरस्वती जिन मंदिर सुख का पदमपुरी के पदम को मन मंदिर में धार। जय श्री पदम प्रभु गुणधारी भवजन के तुम हो हितकारी। देवों के तुम देव कहाओ छठे तीर्थंकर कहलाओ। तीन काल की जग की जानो सब बातें क्षण में पहचानो। बीस दिगंबर धारण हारे तुमसे कर्म शत्रु हारे। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर दृष्टि सुगन सन सीना सापर। क्रोधमान मद लोभ भगाया राग द्वेष कालेश न पाया। वीतराग तुम कहलाते हो सब जग के मन को भाते हो। कौशाम्बी नगरी कहलाई राजा धारण जी बतलाए। सुंदर नाम सुसीमा उनके जिनके उर्स स्वामी जन्मे। कितनी लंबी उम्र कहाई 30 लाख पूरब बतलाई। एक दिन हाथी बदा निरंतर झट आया वैराग उमड़। कार्तिक सुद त्रयोदशी भारी तुमने मुनि पद दीक्षा धारी। सारे राजपाट को तज के तभी बनोहर वन में पहुँचे। तप कर केवल ज्ञान उपाया चेत सुधी पूनम कहलाया। 110 गढ़धर बतलाहे मुक्ति बधु चामर कहलाहे। लाखों मुनि आरी जा लाखों शावक और शाबी का लाखों। असंख्य आस तेरे अंश बताहे धीमी धी कतनत नहीं पाए। फिर सम्मेद कर पर जाकर सिमरौनी कोली वर्णा कर। पंचम काल महादुखदाही जब तुमने महिमा दिखलाई। जयपुर राजगाम बड़ा है स्टेशन शिवदासपुरा है। मूला नाम जाट का लड़का घर की नीम खोदने लगा। आज खोदत खोदत मूर्ति दिखाई उसने जनता को बतलाई। चिन्ह कमल लग लोग लुगाही पद्म प्रभु की मूर्ति बताई। आज मन में अति हर्षित होते हैं अपने दिल का मल धोते हैं। तुमने अत से दिखलाया भूत प्रेत को दूर भगाया। जब गंदोदक छींटे मारे भूत प्रेत तब आप बकारे। जपने से प्रभु नाम तुम्हारा भूत प्रेत वही करे किनारा। ऐसी महिमा बतलाते हैं अंधे भी आँखें पाते हैं। प्रथमा शरण वर्ण के लाहे देखत हृदय को भाई। ध्यान तुम्हारा जो धरता है इस भव से वे नर तरता है। अंधा देखे गूंगा गावे लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मेरा सुन सुन कर रोवे जिस पर कृपा तुम्हारी होवे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पार। 40 को चंद्र बनावे कदम प्रभु को शीश झुकावे। 40 बार पाठ करें 40 दिन सुगंधि अपार। पदम प्रभु में आए के होए कुबीर समाने जन्म दरिद्री होए जो जिसके नई संतान नाम वंश जग में चले। पदम प्रभु भगवान की समाधि भक्ति निकालेंगे। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण सदा दी तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पानी करूँ जिनवर को ध्याहो। और जनों की संगति पाओ व्रत संयम चाहो। बूढ़ी जनों की सदगुण गाऊं जिनवर यह भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। हर निंदा ना मुँह से निकले मधुर वचन बोलो। हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलो। आतुतति की रही भावना भाव विमल भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन शासन में प्रीत बना हो मिथ्या तय छोड़ो। निष्कलंक चैतन्य भावना जिन मत से जोड़ो। जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिली कृपा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो।
शासन में प्रीत बड़ा हो मिथ्या तय छोड़ो। निष्कलंक चैतन्य भावना जिन मत से जोड़ो। जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिली कृपा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मरण समय गुरुपाल मूल हो संत समूह रहे। जनालों में जिन वाणी की गंगा नित्य बहे। भव में संन्यास मरण हो नाथ आप भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन। बालकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो। देना चाहे प्रभु आप तो बस इतना फल दो। सांस सांस अंतिम सांसों में नमोकार भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन। तेरे दर पे हो। पिसे मेरा कसाइयों को मैं त्यागूं तजू परिघे को। मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं नाथ अनुग्रह हो। तंजिन मुझे मुझे निकालो सिद्धालय भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भद्र भाव सब गुरु हमारे हमें भद्रता दो। रत्नेत्र संयम की सुचता हृदय सरलता दो। चंद गुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं। अशुभ सुनो ना अशुभ कहो ना अशुभ नहीं लिखो। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल में जिन भर रहे हृदय मेरे। मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल हो गया। मैंने जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा छत्र छाया दुख ना सो कर्म ना सो वो दिलाभ भर दो। गुण जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी दर पर हो। तेरी छत्र छाया तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया। आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज जी की। गुरुदेव तुमको नमस्ते 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 नमस्ते।
भी तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। ही जन्म से तो आई ये सुदियां, भोगों के पथ पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। आनंद तुम हो दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंड तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो आए शरण में वे पाया सहारा। विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा, मिला लो संयम में आहिस्ते आहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। लहराता उपवन है विद्याधरी का, इठलाता यौवन है नन्ही कली का। करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुम आप आराधक के मन में हमारे मेरे भाव ये है, करो पार हमको तुम चलते चलते। गुरुदेव तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की। जैन धर्म के अनुसार परसों क्या होगा? हवन होगा। हवन में आप वर्धमान मंत्र पढ़ो, डेली 27 बार वर्धमान मंत्र पढ़ो। अपने जीवन में वर्धमान मंत्र पढ़ा तो अपने जीवन में रक्षा मंत्र सुबह पढ़ता हूं मैं डेली, सुनिएगा। रक्षा मंत्र आपने पढ़ लिया, केवल 27 बार आप सुबह निकल के जाना ऑफिस, आपका काम नहीं बना हो तो वो भी बन जाएगा। ओम ह्रूम झूम फट कीटिम कीटिम घाती घाती पर विघ्नम, कोई विघ्न नहीं आएगा। स्फोटे स्फोटे सहस खंडन कुरु कुरु पर मुद्राम छिन्न छिन्न पर मंत्राम भिन्न भिन्न छा छा वाह वाह रूम फट स्वाहा। फट का मतलब आपके अंदर की वर्णाएं सब हट गई और आपका काम बन गया। अमित भैया बड़े से बड़े आदमी, लोग कहते हैं महाराज जी नौकरी सब कुछ आ गए, रेल्ट आ गया, एक नंबर से बच्चा रह गया, कुछ कर दो। आज मेरे पास दिल्ली से कम से कम होंगे 25 किलोमीटर से भैया आए थे, इनकम टैक्स ऑफिसर आए थे, सिविल ड्रेस में आए थे, ऐसे ही सिविल ड्रेस में आए थे। वो हैं मुजफ्फरनगर के हैं और उनके घर से 3 वर्ष हो गए, कुछ बच्चा नहीं है। वो आए थे, किसी ने बोला गुरुजी के पास चले जाओ, वो है ना उनको एक श्रीफल पढ़ के दिया और वो तुरंत आशीर्वाद लेकर चले गए। उन्होंने एक बोला गुरुदेव मैं जैन धर्म में बहुत करता हूँ, अभी 3 जगह मैंने रेड मारी थी 3 महीने में, खूब रेड मारते हैं, विचार करके रखना। मैंने पैसा आता क्या करते हो महाराज जी? सब क्या करते हैं क्या करते थे? हाँ बीच बीच में याद रखना, सब अच्छा है, बढ़िया है, भावना रखो भगवान के सामने। जैन धर्म ऐसा है, वो भी जैन आदमी है, वो कह रहा महाराज मैं चाहता हूँ मैं ऐसा काम नहीं करूँ, किसी को नहीं नाजा सताऊँ। नियम लिया मैंने, नियम दिया, किसी के पास नहीं है तुम जबरदस्ती डाल रहे हो, वो भी गलत है। किसी ने बोल दिया इनके पास चले जाओ, छापा मार दो, ले आओ, 1 करोड़ मिल जाएगा, 2 करोड़ मिल जाएगा, 50 लाख तो मिल जाएगा ही। कितने दिन चलेंगे 50 लाख? याद रखना, जो ऐसा पैसा लेता है वो बच्चे कैसे होते हैं? लंगड़े लूड़े होते हैं।
मैं नहीं कह रहा, ऐसे आप लोग मेहनत करते हो ना तो आपकी भावना कैसी होगी। अरे भैया एक ना 2 लाख रुपए लगा दूंगा, 2 करोड़ लगा दूंगा इस भवन में, मैं तो बस मैं वहां क्यों दे दूं। सोचो विचार करो, सोचो विचार करो, हमारा पैसा अच्छी जगह लगना चाहिए, उपयोग अच्छी जगह होना चाहिए। हम लोग परसों जिसके घर खराब हैं, मैं अभी बता दे रहा हूं, फिर आप आना चाहो दोपहर में भी आ सकते हो। ग्रह खराब है, केवल 2 दिन है आपके पास, मेरे पास ग्रह खराब है। अपने भावना से वो कुंडली होती है, कुंडली में ग्रह बने होते हैं, नक्षत्र बने होते हैं, तारे बने होते हैं, उसको देखना, तब आपको पता चले मेरी बिटिया तांत्रिक मांगलिक है गुरुदेव। अब इसका क्या जवाब है आपके पास। गुरुदेव अभी नहीं बताएंगे। अभी क्यों बताएंगे, आप आओगे जब तो बताएंगे। अभी बता देंगे फिर तो तुम भाग जाओगे घर पे। पूरी बात अभी नहीं बताएंगे, आना तो पड़ेगा ना भैया, आना पड़ेगा तभी तो मिठाई मिलेगी। डॉक्टर के पास जाओगे नहीं जाओगे अमित भैया, डॉक्टर के पास जाओगे, बुखार आ गया अभी तो जाओगे, बुखार आ रहा ही नहीं तो कहाँ से जाओगे डॉक्टर के पास। बड़े भैया बताइए, तांत्रिक है, आंशिक है, घोर मांगलिक है, काल सर्व योग है, जैन पद्धति से उसका भी उतारना होता है। आप करना चाहते तो, नहीं तो पीर लोक के नाथ शांतिनाथ भगवान की सुबह भक्ति करो, सारे काम हो जाएंगे, विश्वास रखो। तो चलते हैं 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करेंगे। आदिनाथ का बेल, 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 आदिनाथ का बेल। ओहो 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 आहा आहा, ओहो 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 आहा आहा। अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, संभवनाथ का घोड़ा, संभवनाथ का घोड़ा, संभवनाथ का घोड़ा। ओहो 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 आहा। ओहो 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 ओ आहा आहा आहा। कब भैया कहाँ गए आज? जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, होनी अनहोनी ओहो, होनी अनहोनी जाने कब घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। अभिनंदन का बंदर, अभिनंदन का बंदर, अभिनंदन का बंदर, अभिनंदन का बंदर। ओहो 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 आहा आहा। ओ तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ सुमितनाथ का चक्केबा, सुमितनाथ का चक्केबा, सुमितनाथ का चक्केबा, सुमितनाथ का चक्केबा। परम प्रभु का लाल कमल, परम प्रभु का लाल कमल, पदम प्रभु का लाल कमल, पदम प्रभु का लाल कमल। पदम प्रभु का लाल कमल, पदम प्रभु का लाल कमल। घन घन घंटा। आ जाओ मेरे जिनवर, आ जाओ मेरे जिनवर, मन के मकान में घन 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 घंटा बाजे सारे जहान में। आ जाओ मेरे जिनवर, आ जाओ मेरे जिनवर, मन के मकान में घन 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 घंटा बाजे सारे जहान में। ओ आ ओ आ सुबह
सुभाषनाथ का साथिया, सुभाषनाथ का साथिया, सुभाषनाथ का साथिया, सुभाषनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा। ओ आ, ओ आ, ओ रम पम पम उद सबके करम। ओ आ, ओ आ, सुभाषनाथ का, सुभाषनाथ नहीं, पुष्पदंत का मगर, पुष्पदंत का मगर, पुष्पदंत का माँ गए, पुष्पदंत का माँ गए। सुभाषनाथ का साथिया, सुभाषनाथ कल वृक्ष का शीतलनाथ का कल वृक्ष, शीतलनाथ का कल वृक्ष, शीतलनाथ का कल्प वृक्ष, शीतलनाथ का कल्प वृक्ष। श्याशीनाथ का गेड़ा, श्याशीनाथ का गेड़ा, ओ शांतिनाथ का गेंडा, शांतिनाथ का गेंडा। ओ हो आ, ओ ओ आ, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु वीर गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु वीर गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे। वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे। छोटा सा, छोटा सा अनंतनाथ की से ही, अनंतनाथ की से ही, अनंतनाथ की से ही, अनंतनाथ की से हो आहा हा हा हा। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, महावीर गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, महावीर गुण गाएंगे। हाथों में लेकर सोने का कलसा, हाथों में लेकर सोने का कलसा, प्रभु जी का हवन कराएंगे, प्रभु वीर गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। ओ हाथों में लेकर अष्टक की थाली, हाथों में लेकर डब्बे की थाली, प्रभु की पूजा रचाएंगे, महावीर गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, महावीर गुण गाएंगे। ओ धर्मनाथ का ब्रैडन, धर्मनाथ का ब्रैडन, धर्मनाथ का वज्रदंड, धर्मनाथ का वज्रदंड। शांतिनाथ का हिरण, शांतिनाथ का हिरण, शांतिनाथ का हिरण, शांतिनाथ का हिरण। कुंदनाथ का बखेरा, कुंदनाथ का बखेरा, कुंदनाथ का बकेरा, कुंदनाथ का बकेरा। ओ आ ओ आ हरिनाथ की मछली, हरिनाथ की मछली, अरेनाथ की मछली, अरेनाथ की मछली। ओ आहा। सोते सोते निकल गई, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। ओ सारी जिंदगी भैया, पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी भैया, पूरी जिंदगी। होते खाते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। ओ आहा मल्लीनाथ का कलश, मल्लीनाथ का कलश, मल्लीनाथ का कलश, मल्लीनाथ का कलश। नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का मुनशव्रत का कछुआ, मुनशव्रत का कछुआ, मुनसब्रत का कछुआ, मुनसब्रत का कछुआ। नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का नीलकमल। ओ आहा हा हा। संयम में जीवन, हो संयम जीवन, न आधी जाती हो, बस एक तमन्ना है उनको समाधि हो। कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं। ओ
नेमिनाथ का शंख नेमिनाथ का नीलकमल नेमिनाथ का नीलकमल नेमिनाथ का नीलकमल नेमिनाथ का शंख नेमिनाथ का शंख नेमिनाथ का शंख नेमिनाथ का शंख पार्श्वनाथ का सर्प पार्श्वनाथ का सर्प पार्श्वनाथ का सर्प पार्श्वनाथ का सर्प तीन प्रभु का सिंह भविष्यमी का सिंह वर्धमान का सिंह वर्धमान का सिंह ओ आ 24 तीर्थंकर भगवान की जय महावीर भगवान की जय देने का क्या फल प्राप्त होता है? दान देने का क्या फल प्राप्त होता है? बनते हैं भोग भूमि में क्या बनते हैं बताएंगे? भोग भूमि तो मिलती है, भोग भूमि तो मिलेगी। भोग भूमि में आपने दान दे दिया, भोग भूमि में क्या मिलेगा आपको बताएंगे तो? सुख की क्या मिलेगी? प्राप्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? हेमंत। क्या बोला? हेमंत क्षेत्र में कौन सी नदियां होती हैं? नदी मिलती है। अब क्वेश्चन बता रहे नहीं महाराज जी हैं। कौन सी नदी? सीता सिदोदा। यहाँ भैया पंडित जी हैं, सुबह आपको क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं। गंगा सिंधु रोहित हरिकांता सीता सिदोदा रूपला, ऐसी 14 प्रकार की गंगा को उसमें पानी को छोड़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे। 4 कलश क्यों? इनके 4 कलश के नाम बताएंगे। क्या नाम बताए थे? अभी परसों बताए थे सुबह। 4 रक्त कुंभला, पांडुशिला और पांडु कुंभला। रक्तशिला रक्तोदशिला गिरी क्षेत्र पर, कुंतगिरी सिद्ध क्षेत्र पर मुनराज को मोक्ष कहाँ? मोक्ष कौन से मुनराज को मोक्ष हुआ था? कौन से मुनराज को मोक्ष हुआ था? ठीक है, आइए बताइए। जोरदार ताली नहीं बजाई है नहीं, ताली बजाने। कुंद आचार्य के दादा गुरु कौन थे? कुंद बैठ जाओ। मांग नंदी मुनराज, मांग नंदी मुनराज जो कि आपको बताया था बीच में, वहां मंदिर में बताया था, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मांग नंदी महाराज कैसे थे? आज के युवा युवतियां मंदिर में आते हैं, मुनराज के पास आ गए, अब महाराज के ऊपर कोई गलत इंजाम लगा दिया। अब उसके ऊपर थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको। मांग नंदी महाराज कैसे थे? मांग नंदी महाराज 700 मुनिराज के शिष्य थे। मोहित भैया कितने शिष्य थे? 700 शिष्य थे। रास्ते से बिहार चल रहा था, एक कुमार मिला। कौन मिला? कौन मिला था? भैया आवाज सही करो उसकी। कुमार मिला था। गला काम नहीं कर रहा, गला सुखा रहा ये। कुमार मिला था। कुमार ने वहाँ क्या कर रहे थे? वो सब लोग कुमार के घर के परिवार के क्या कर रहे थे पता है? क्या कर रहे थे? बर्तन बना रहे होंगे। वहाँ बारिश बहुत तेज थी, वहाँ एक बिल्ली बैठी थी। क्या बैठी थी? बिल्ली बैठी थी। महाराज ने कहा इस बिल्ली को बचा लें, पानी में घूम रही इधर। बचाई थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7। कितने चक्कर? बिल्ली के 7 चक्कर लगाए। बिल्ली के पीछे महाराज, महाराज के पीछे बिल्ली के पीछे कौन? कन्या। याद आ गई? दिमाग में अच्छे से ध्यान करना। कन्या, कुमारी कन्या, कुमार कन्या। वो कन्या ने चक्कर लगाए। लगाते लगाते क्या हो गया? लगाते लगाते क्या हो गया? 7 फेरे हो गए। तो उनने पीछे रख दी और सस्यों का विहार करा दिया। विहार कराने के बाद उनके पास आए हमारे जैन साहब अमित कुमार आए। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अमित कुमार जैन समाज के वरिष्ठ लोग थे। उन्होंने कहा एक ये पत्र दिया है हमारे गुरुजी ने, इसका उत्तर कोई बता पा रहा नहीं, हमारे मांग नंदी महाराज ही बताएंगे। मांग नंदी महाराज बताएंगे? नहीं, मैं लोग कह रहे हैं, समाज के लोग कह रहे हैं मांग नंदी महाराज तो ग्रस्त हो गए हैं, वो कैसे बता पाएंगे? नहीं 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 नहीं, मांग नंदी नहीं बता पाएंगे। अरे भाई चलो तो, अरे वो तो कपड़े पहना है, वो क्या बना रहा है? बर्तन बना रहा है। अरे बर्तन बना रहा है तो देखा गया। मांग नंदी महाराज के पास गए, हाथ जोड़ा उन्होंने। अरे चरित से भटके हैं। किससे भटके हैं? सब बोलो। चरित से भटक गए, कोई बात नहीं, ज्ञान से भटके नहीं थे। पुनः जाकर शंका का समाधान किया, समाज में गए,
समाज में जाके अमित बाबू ने की महाराज जी ने बता दी, वहां लेकर आए, पुनः गुरु से क्या ली? दीक्षा धारण कराई थी। क्या ली? पुनः दीक्षा धारण कराई थी। आगम के अनुसार किसी मुनिराज हैं, जवान महाराज हैं, ऐसे मैं हूं। आपको पता है मेरे को क्या परेशानी है? 80-20% लोगों को पता होगी, तभी तो नहीं बैठता हूं सुबह। आपको क्यों नहीं बैठता हूं मैं? आपको पता नहीं है, योगेश जी को पता है, भाभी जी को पता है। अब वो परेशानी थी, जवान साधु हैं तो क्या कर सकते हैं महाराज? उनका उपचार करेंगे, उपचार करने के बाद पुनः दीक्षा दे सकते हैं। विचार करना, ऑपरेशन तो नहीं करा सकते, क्या कराएंगे? या समाधि मराल कराएं या ऑपरेशन कराएं, कुछ तो कराएंगे। तो उन्होंने क्या किया? पुनः दीक्षा धारण करी, अपने कर कमलों से खड़े हुए। आज भारत विश्व में मांग नंदी महाराज के नाम से आप देखो, गोमतीश्वर अभिषेक होता है मांग नंदी महाराज। कौन सा अभिषेक? पंचारोष्य होता है, मांग नंदी महाराज ने लिखा है। किसने लिखा है? अरिहंतु भगवंतु बोलते हैं, किसने लिखा? मांग नंदी महाराज ने लिखा। विचार करना, मांग नंदी महाराज का उपकार हम नहीं भूल सकते। मांग नंदी महाराज पुराण आचार्य थे, बताएंगे नमोकार मंत्र का अपमान किसने किया था? कांके राजा थे, सुवम चक्रवर्ती कांके राजा थे। थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा पीछे देखो क्या लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा पीछे है। क्या लिखा है, देखो पीछे क्या लिखा है। हसनापुर काके राजा के थे। हसनापुर के हसनापुर के राजा थे। पारशनाथ भगवान को वैराग किसके कारण हुआ था? है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सुत पंचमी पर्व कब मनाया जाता? भाई बेटा 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 बेटा, लीड लंबी लगा देना। जेठ शुक्ला पंचमी। मैं दीपक लेके आरती करूं, यह विधि मंगल आरती कीजे, यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। इसलिए नाथ तेरी आरती करूं, वंदना करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। गो पहली आरती श्री जिन राजा, अभी दद पार उतार जहाजा। दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मन मिला, जन्म मरण दुख दूर करे। तेरी हो रे जय जयकार। बाबा हो बाबा, ओ सच्चा तेरा है दरबार। बाबा हो बाबा, हाजी बाबा हो बाबा मेरे सोनागिर वाले बाबा। बाबा हो बाबा हो मेरे सोनागिर वाले बाबा। तेरी हो रे जय जयकार। बाबा हो बाबा, चौथी आरती सिर ओ बजाया। दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, मत विनाशन शिव अधिकार। जी छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक बंदो नदकारे। सातवीं आरती श्री जिन वाणी, जानत स्वर्ग मोक्ष सुख दाने। ओ आठवीं आरती बाहुबली स्वामी, करी तपस्या हुए मोक्ष गामी। संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। तो जो ये आरती करे करावे, सोनर नार अमर पद पावे। तेरी हो रे जय जयकार। ओम जय बोलिए जय सिद्ध चक्र देवा। ओम मोह अंतराया। नाम गोत्र वेदने आयु को नासी मोक्ष पाया। जय सिद्ध चक्र देवा। हो ज्ञान अनंत अनंत दरस सुख बल
अनंत धारी, अव्यवाद अमूर्त होगी, तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय, सर्व साधु योगी जय सिद्ध चक्र देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश तुम्हें ध्यावे, स्वामी गणेश तुम्हें ध्यामे, भवि अल तुम चरणाम्बुज सेवते, निर्भय पद पामे जय सिद्ध चक्र देवा। संकट टहरन अदम उदाहरण, भव सागर परिणाम, स्वामी भव सागर तरणा, और अष्ट दोष रिपु कर्म नष्ट करी, जन्म मरण हरणा जय सिद्ध चक्र देवा। दीन दुखी ए समर्थ दरिद्र, निर्धन तन रोगी, स्वामी निर्धन तन रोगी, वेद चक्र को ध्याय भय ते, असुर नर सुखी भोगी, जय सिद्ध चक्र देवा। शाकिन शाकिन भूत पिशाचन व्यंतर उपसर्गा, स्वामी व्यंतर उपसर्गा, नाम लेती भग जाए सिनकी में, नाम लेते सद जाए चिनक में, सब देवी दुर्गा, जय सिद्ध चक्र देवा। रन सत्न अग्नि जल परिवन, विषधर पंचानन, ओ स्वामी विषधर पंचानन, मिटी सकल में कष्ट करे जी, सिद्ध चक्र सुमिरन जय सिद्ध चक्र देवा। मीना सुंदर कियो पाटिए परवि अठाइन में, स्वामी परव 28 में, पतित सात शतक कोडिन का, दया कोष्ठ चिन्ह में जय सिद्ध चक्र देवा। कार्तिक फागुन 8.5 दिन सिद्ध चक्र पूजा, स्वामी सिद्ध चक्र पूजा, और करे सोते भावों से मक्खन लहे न भवि दूजा, जय सिद्ध चक्र देवा। सिद्ध चक्र देवा। बोलिए आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी मूर्ति निहारो, आरती उतारो थारी मूर्ति निहारो, प्यारा लगे छे महाराज आज थारी आरती उतारो, फरियाद, और कुम माता को धन्य कियो है, ताको धन्य किया है, आनंद को माले पिता आज थारी आरती उतारो, हरण सागर जी महाराज आज थारे आरती उतारो, वर अभिनंदन सागर से दीक्षा, घर से चले कर मुनि करके पाई थी शिक्षा, मुनि करके पाई थी शिक्षा, करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारो, धन सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो, आज थारी आरती उतारो। आइएगा, चले अब चलेंगे। भारी तरु अशोक की छाया शीतल, मंडल द्युति भारी, 3 लोक के नाथ विराजे, संग में गुरुवर मारे, कर लो समो शरण की वंदना, जीवन में एक बार, भाव न भाव इस भव में तब होगी साकार, कर लो। और मंदिर, दुकान और घर, बस इसके अलावा इस विषय को लेके सेठानी बहुत चिंतित रहती हैं। एक तो वैसे ही परेशान बेचारी, ऊपर से पड़ोसन बहुत परेशान करती है। तभी उनकी फ्रेंड जो होती है ना, कई फ्रेंड तो होती हैं कि दिल से चाहती हैं, लेकिन कई बार क्या कहती है देखना, उनकी पहली फ्रेंड आ रही है और कुछ कहती है, क्या कहेंगे ध्यान देना। चलते हैं। अरे मैं हूँ रामू काका। आइए। लीजिए मालकिन, आ गई आपकी जेवर की दुकान। ये रामू काका भी ना ऐसे ही बोलता रहता है कुछ भी। अरे आओ आओ शिल्पी। जय जिनेन, क्या हाल है? ठीक है। क्यों?
क्या हुआ? अरे क्या कहूँ बहन, मैं तो ठीक हूँ पर तुझे देखते ही जी बहुत ही दुखी हो जाता है मेरा तो। ये सब चिंता अरे क्यों? बस बहन क्या बताऊँ, एक तो तेरे रामू काका दिन रात कुछ काम नहीं करते, तू देख सूख के काटा हो गई है। और एक तेरे वो सेठ जी सारे दिन तुझसे ये चावल चुगवाते रहते हैं। कुछ अपना तो ध्यान रख लिया कर बहन। अरे जीरो फिगर का जमाना है। अरे भाड़ में गई जीरो फिगर। पता है बहन, ये रामू बहुत तेज है, सारा यही खा जाता है, तुझे ना देता कुछ। ऐसी बात नहीं है बहन। बहन तेरी आंखों पे तो मुंह की पट्टी बंधी हुई है। हाँ? और बता क्या चल रहा है? बस बहन मैं तो ये कह रही थी। तू इतना बन-ठन के कहाँ जा रही है? बहन कहाँ बन-ठन के, वो तो बस मुझे ना ज्वेलरी का थोड़ा शौक है, तुझे पता ही है मुझे शौक है। हाँ भाई तेरी तो बात ही अलग है। क्या ठाठ है तेरे तो। क्या ठाठ बहन, एक्चुअली मैं वहाँ दुबई जा रही हूँ, दुबई। आज तुझे पता है शॉपिंग का तो मुझे कुछ शौक तो है नहीं, ना जेवर का शौक ना शॉपिंग का शौक, बट वो है ना कि यहाँ पे जो ज्वेलरी है सारी कॉमन है, वो ही सबके रिपीट डिज़ाइंस। तो मैं ना दुबई जा रही हूँ, दुबई थोड़ी ज्वेलरी ले आऊँ। शौक तो मैं है, मुझे पता है ही नहीं मुझे सही कह रही शॉपिंग है का। बहन, सही बात है। और बता तेरे लिए क्या लाऊं बहन? बस कुछ नहीं भाई, जब मैं अपने पति के साथ जाऊंगी ना तभी लूंगी मैं तो। जाली पति के साथ। हाँ खैर, और बता बहन क्या चल रहा है? अच्छा मैं चाह रही हूँ, अपना ध्यान रखना। वैसे मुझे गया, चल ठीक है बहन, चलती हूँ। जय जिनेन। अच्छा सुन, मैं कुछ कहना तो भूल ही गई तुझसे। मैं कह रही थी दुबई में ना एक्चुअली टाइम लग जाएगा, ज्वेलरी के बाद थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, आबू धाबी कुछ कहीं भी जा सकते हैं। तो वो न्यूज़पेपर वाला आएगा ना, उसको मना कर देना। ठीक है, ओके। जय जिनेन। न्यूज़पेपर वाले को मना ही करेंगे। एक्चुअली न्यूज़पेपर की बात नहीं थी, इनको भड़काना था, इनको कहना था कि मैं दुबई जा रही हूँ, तुम्हारे पति तुम्हें कहीं लेके नहीं जाते। सेठानी और परेशान हो जाती है, बोल कहती है देखो इनकी किस्मत देखो कहाँ का जाती है, तभी दूसरे वाले की चली आती है। धीरे धीरे स्वाति, स्वाति, अरे रीना दीदी, अरे स्वाति तो गेहूं चावल चुग रही है, तुझे यही काम है बस? तो घर के काम तो करने ही होते हैं ना रीना दीदी। अरे दीदी दीदी क्या, तेरे ये पति है बस चावल चावल गेहूं दाल, बस यही रहेगा तेरी जिंदगी में। अच्छा ये बता, मैं कल गोवा से आई हूँ, तू मेरा थोड़ा सा काम कर दे। बताओ बताओ। मैं गोवा से आई हूँ और गोवा से मेरे वहाँ पे तुझे पता ही है ना कैसे कैसे कपड़े होते हैं, थोड़े कैसे कैसे कपड़े होते हैं, और मुझे यहाँ के हिसाब से भी तो लाने पड़ेंगे ना कपड़े। सही बात है। हाँ तो अब मुझे कपड़े लेने जनपद जाना है। अच्छा। हाँ कनॉट प्लेस जाना है मुझे कपड़े लेने। तो तू ऐसे कर, मेरा दूध वाला आएगा, मना कर दियो दूध वाले को, आज हम दूध वूध नहीं पियेंगे, गोवा से आए हैं ना। अच्छा। हाँ बस कोई जरूरत नहीं है दूध वूध की। हाँ ठीक है ना, चल बैठ, और तू थोड़ा सा अपना ध्यान रख। ठीक है, अपने पति को भी समझा, कहीं लेके तो जाए तुझे। हाँ चल ठीक है। लो दूसरी वाली आई, वो भी तेल डाल के चले गई। अब क्या करें, सेठानी और हो जाती है परेशान, कहती है तभी तीसरी वाली भी आ जाती है। नॉक 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 नॉक। गेट खुला हुआ है। आप भी आइए, आप ही की कमी। हाँ हाँ हमारी ही कमी थी। अरे मनीषा तू यहाँ? स्वाति क्या कर रही हो? मैंने देखा सारा दिन बस झाड़ू पोछा बस यही करती रहती हो। क्या करूँ बहन? बस तुम तो घर के काम में ही उलझी रहा करो, और तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। ये देखो पता क्या है, आज यहाँ ना बहुत गर्मी है, इसलिए हम लोग ना घूमने कश्मीर जा रहे हैं। अच्छा। हाँ बस कल ही जा रहे हैं, बस यही बताने आई थी तुम्हें। और बताओ क्या चल रहा है? चलो अच्छी बात है, तुम घूम के आओ। हाँ नहीं, बहुत ठंडी जगह है ना? हाँ बहुत ठंडी जगह है, बहुत पैकिंग करनी है, बहुत पैकिंग। तुम्हारे लिए क्या लेके आओ कश्मीर से? बस बहन वो तो मैं जब जाऊंगी अपने पति के साथ तभी लेकर
जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा काम मत करना और अपने पति को समझाओ ना कि थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी बाहर लेके जाया करे, अपने थोड़े बस में रखो। हमें देखो, हम भी तो जाते रहते हैं, कभी कश्मीर, कभी गोवा, और अभी तो हमारा लंदन का भी प्रोग्राम बन रहा है। ठीक है बहन, अच्छी बात है। चलो चलते हैं, ध्यान रखना। और हाँ सुनो, मेरी ना मेड आएगी, उसको जरा बोल देना, जरा काम करा लेना बस। देखो तुम्हें तो आदत है काम की, ठीक है ना। अब मैं चलूं? ठीक है मनीषा, ठीक है। ठीक ओके, है, बाय। मेरी जरूर मेड को जरूर करवा देना। ठीक है, काम वाली। मेरी काम वाली बाई आएगी ना तो उसको जरूर करवा देना, देखो भूलना मत। और सेठानी बहुत गुस्सा हो जाती है। आने दो आज सेठ जी को, या तो मैं रहूंगी या सेठ जी रहेंगे घर में आज। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, ओ सेठ जी, कहाँ चले गए? सेठ जी इधर से आएंगे सामने से। कहाँ चले गए सेठ जी? आया भगवान आया। कितना चिल्लाती हो ना आप, कहाँ पूरा चले माहौल। गए थे? कहीं नहीं। कैसे याद किया बताइए। अच्छा एक बात बताओ, हमारी शादी को कितने साल हो गए? 20 से 25 साल हो गए होंगे। ए भगवान, इनको ये भी नहीं पता कि शादी को 20 साल हुए हैं कि 25 साल। हद हो गई है ये तो। इन 25 सालों में तुम मुझे कहीं घुमाने लेके गए हो? कहाँ जाना है आपको बताओ। कहाँ जाना है ये भी मैं बताऊंगी। तो और कौन बताएगा। तुम बताओ, मेरी सहेलियां सारी सब जगह घूमने जा रही हैं, कहाँ घुमा के लाओगे? आपको घूमने चलना है? हाँ। चलो पहले संदेश शिखर जी की यात्रा करने चलते हैं। ओहो, अभी पिछले साल ही तो होके आए हैं शिखर जी, वहाँ क्या है? अरे पहाड़ों पे मैं ज्यादा नहीं चढ़ सकती। हे भगवान, वो सिद्ध भूमि है। 20 भगवान वहां से मोक्ष गए हैं, 20 तीर्थंकर। अच्छा तो एक काम करो, 20 भगवान गए हैं ना, तो 21 में तुम चले जाओ। मुझे नहीं जाना इस बार, अभी पहले घुमा तो लाओ फिर चलेंगे शिखर जी। चलो फिर महावीर जी चलते हैं। ओहो, फिर से महावीर जी। मैं कह रही हूँ घुमा के ले आओ कहीं। तो तिजारा जी चलो। स्टेशन चलो, कश्मीर जा रही है मेरी सहेली, उसके साथ चलते हैं। तुम महिलाओं की आदत तो ऐसी होती है। मैं तो मंदिर जा रहा हूँ। भगवान, इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। और सेठ जी अपने समय टू समय मंदिर जाते हैं। तभी सेठानी के भाव हुए कि रोज मंदिर जाते हैं सेठ जी, ऐसा मंदिर में क्या रखा है। वो अपने काका को बुलाती है, रामू काका को, जो बहुत वफादार नौकर है। रामू काका उनको बुला रही हैं। रामू काका, ओ रामू काका। हाँ मालकिन बोलिए। कहाँ हो? अरे छत पर हूँ, सफाई कर रहा हूँ। बोलो। छत पे हो तो नीचे आओ ना। किधर से आऊँ? जाने वाली ऊपर आ जाने वाली कि नीचे आने वाली से आऊँ? भगवान, इसका भी क्या होगा। नीचे आओ। बोलिए, क्या काम है? अरे आज मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे सेठ जी हर टाइम पूजा में लगे रहते हैं, ऐसा क्या है पूजा में? तो आज मैं भी सोच रही हूँ कि पूजा करके देखूं कि क्या मिलता है। मालकिन पूजा हो, आज सूरज पूरब से ही निकला है ना? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मालकिन, बोलिए क्या करना है? देखो, आज मेरा पूजा का मन कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत सुंदर पुष्प लेकर आओ तुम। अच्छा। हाँ, चंपा के, गुलाब के, और जो जो सुंदर से सुंदर फूल मिले वो सब लेकर आओ। मैं आज पूजा करूंगी। ठीक है मालकिन, जैसी आपकी आज्ञा। अभी जाता हूँ। और काका जाते पीछे वाले रास्ते से, तभी रास्ते में रोहित बेटा मिल जाता है। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ के लिए पुष्प चुनने जा रहा हूँ। आज ना जाने कैसे उनको पूजा के भाव उत्पन्न हो गए हैं। बेटा पहले अपनी माँ से पूछ लो, मेरे साथ चले तो मेरी कहीं शामत ना आ जाए बिना बताए। मुझे भी रामू काका के साथ जाना है। अरे नहीं नहीं रोहित, तुम नहीं जा सकते कहीं। वहाँ जंगल में बेटा बहुत सारे जानवर होते हैं। ओहो, जिद मत करो।
अरे भेज दो मालकिन, मैं ख्याल रख लूंगा। बहुत ध्यान से जाना रोहित, ठीक है ना? और जैसा रामू काका कहे वैसा ही करना। ठीक है रामू काका, ले जाओ इसे भी, लेकिन इसका ध्यान रखना। जी मालकिन। आओ बेटा रोहित। और वो कहती है मैं शुद्ध जल लेने जा रही हूँ। यहाँ बैठो रोहित बेटा, नीचे बैठो। मैं हाँ आ जाओ बेटा, देखो कितना बढ़िया बाग है, कितने सारे फूल हैं यहाँ चारों तरफ। आप ऐसा करो काका, आप यहाँ पर बैठ जाओ। आओ इधर लेके तो आओ एक बार, देख कितना सुंदर बाग है। देखो ना काका, इसको बताओ, रोहित को बताओ, देखो कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए। देखो वो फूल, देखो वो रोहित, सफेद देख का रहे हो? फूल, देखो हाँ सफेद का फूल, वो चंपा और वो चमेली, देखा? हाँ देख रहे और हो देखो, कितने सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। और देखो ये फूल देखो, आधी पंखुड़ी उड़ गई आधी बची है बस। कितना सुंदर फूल है ना, देखो वहां से वहां तक। और वो फूल देख रहे हो आप, वो उसमें कांटे हैं, इसलिए वो अलग है, पता है? आप रोहित बेटा यहीं पर बैठना, मैं सारे फूल चुन के अभी आता हूँ, ठीक है? लेकिन कहीं इधर उधर मत जाना। और सेठ जाने शुद्ध जल लेने गई है और काका कुछ कहते हैं, इधर आओ। आओ रोहित बेटा, इधर बैठ जाओ, लेकिन कहीं जाना नहीं, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। और काका फूल तोड़ने लगते हैं। काका भी कहते हैं सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे हैं, तो बहुत दूर क्यों गए? मैं काका की मदद करता हूँ। और रोहित आगे बढ़ता है और जैसे ही उसमें हाथ डालता है तो काले काका बचाओ बचाओ, काका बचाओ। और काका घबराते हुए आते हैं। रोहित, रोहित कहाँ है? रोहित, अरे रोहित, रोहित कहाँ गया बेटा? अरे मैंने तो यहीं छोड़ा था, ये छोटे बच्चे भी। अरे रोहित, अरे ये क्या हुआ? अरे रोहित, रोहित। और काका कहते हैं हे भगवान ये क्या हो गया? अब क्या होगा? मैं मालकिन को क्या जवाब दूंगा मैं? हे भगवान, मैं तो अपनी जिम्मेदारी पे लेके आया था, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा भगवान, ऊपर वाले, भगवान रोहित, ऊपर वाले। और काका कहते हैं मेरे बुढ़ापे में क्या मुझ पर कलंक लग गया, मैं क्या कहूंगा मालकिन को? फिर भी काका हिम्मत बांधते हैं, मैं ये सारी बात मालकिन को बताऊंगा, मालकिन को बताऊंगा। मालकिन, मालकिन जल्दी चलिए मालकिन, बड़ा अनर्थ हो गया। इधर मालकिन को पता नहीं था, मालकिन शुद्ध जल लेकर के आ रही है। मालकिन, मालकिन जल्दी आइए, अरे आइए तो मालकिन। वो रोहित, रोहित आप चलिए मेरे साथ, जल्दी चलिए। अरे रोहित को सांप ने काट लिया। क्या? ये हाँ? और मालकिन कहती है मैंने पहली बार पूजा के भाव बनाए और पहली बार घटना घट गई, कोई भगवान नहीं है, सब झूठ मूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, उठ जाओ रोहित, उठ जाओ। काका, मालिक को बुला के लाओ। जी मालकिन अभी जाता हूँ। मालिक, मालिक। और वो अपने जाप, मालिक जल्दी चलिए, जाप हो करते गया। हैं, जाप कर रहे हैं। मालिक जल्दी चलिए। हे प्रभु क्या करूं, ये तो सुन ही नहीं रहे। मालिक जल्दी चलिए, मालिक वो रोहित को, मालिक
हे भगवान। काका वापस पुनः लौट जाते हैं। मालकिन, सेठ जी तो ध्यान से ही नहीं उठ रहे हैं। मैंने बहुत चिल्लाया उनको मालकिन, वो उठ ही नहीं रहे हैं। कुछ करो ना, ये तो उठ ही नहीं रहा। मालकिन, मैं रोहित के पास रहता हूँ, आप जाकर उनको लेकर आइए। और सेठ जी अपनी पूजा का विसर्जन करते हैं। श्री जी ने वर की आस का लीजिए सी चढ़ाए, भव भव के पातक कटे, दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, प्रभु जी संकट दूर हो जाए। भाइयों, सेठ जी के चेहरे पे कोई उदासी नहीं, बस भगवान की पूजा का विसर्जन करके खड़े होते हैं और जल्दी चलिए। ठीक है। क्या हुआ? अनर्थ हो गया मालिक। क्यों घबरा रहे हो काका? घबराने की बात ही है, रोहित को सांप ने काट लिया है। काला सांप था वो, झाड़ियों में से कहीं निकल के आया और उसने रोहित को डस लिया। सेठ जी, तुम थोड़ा सोचो ना, कुछ करो। तुम पूजा करने में लगे हो और हमारे बच्चे को क्या हो गया? सांप ने काट लिया, कुछ करो सेठ जी। आप निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सेठ जी, क्या ठीक हो जाएगा? मैंने पहली बार पूजा के भाव बनाए थे और पहली बार में ये हो गया। आप चिंता ना करें। सेठ जी, चिंता की तो बात है, बेटे को सांप ने डस लिया है सेठ जी, आप नीला पड़ चुका है वो, कुछ तो करिए। काका चिंता ना करो, ठीक हो जाएगा। और कहते हैं सेठ जी एक ही बात कहते हैं, सब कुछ भगवान पे भरोसा रखो। और वो शांतिनाथ भगवान के समीप पहुंचते हैं और कहते हैं, हे भगवान, मेरा बेटा जिंदगी मौत के बीच झूल रहा है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है, पहली बार सेठानी ने पूजा के भाव बनाए हैं और पहली बार में यह घटना घट गई है। इस सेठानी का विश्वास आपसे उठ जाएगा। हे भगवान, आज कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए जो हमारा जैन धर्म युगों युगों तक पहचाना जाए। और भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। वो भगवान अपने इष्ट के पास पहुंचते हैं और कहते हैं सेठ जी कि भगवान, मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरा बेटा जिंदगी मौत के बीच झूल रहा है, बस चिंता इतनी सी है कि पहली बार मेरी सेठानी ने पूजा के भाव बनाए और पहली बार में घटना घट गई। इसके क्या दिमाग में चलेगा? वो भगवान से विनती कर करके, जो भगवान का गंदोदक था, गंदोदक लेते हैं, बड़े प्रसन्न मुद्रा में जाते हैं, उन्हें पूरा यकीन था, पूरा विश्वास था। उधर पहुंच के इधर सेठानी बहुत चिंतित होती है, रोती है और वो नमोकार मंत्र पढ़ के, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वैजायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम, धीरे धीरे खड़े हो जाता है। भगवान जैन धर्म की जय। वहाँ मुझे क्या हो गया था? मैं तो ठीक हूँ, मुझे कौन ले गया था? मैं सही हूँ। बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत, तुम ठीक हो ना? सेठ जी, मैं मान गई आपकी पूजा को, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपकी पूजा धन्य है। आपकी पूजा के चमत्कार से आज मेरा लाल ठीक हो गया। जय हो, जय हो, जय हो, शांतिनाथ भगवान की जय। आपके पूजा के प्रताप को रामू काका का नमस्कार मालिक। मैं भी इस अब चमत्कार को देखकर धन्य हो गया। तभी वो भड़काने वाले भी आ जाती हैं, तीनों की तीनों।
अरे रोहित बेटा, कैसे हो तुम? स्वाति, मैं ना कहती थी धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं तो तुझे पहले से समझाती आई हूँ, इस धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। बहन, बस यही तो समझाना चाहती थी तुझे। चावल चुगने में कुछ नहीं रखा है, भगवान की भक्ति में रखा है। उन चावल को अक्षत बना, पुष्प तभी कुछ बना। सेठ जी कुछ कहते हैं। तुम तीनों ध्यान से सुनो, तुम तीनों ध्यान से सुनो। अब सुनाता हूं मैं आप लोगों को। तुमने तुम्हारी जिंदगी घूमने फिरने में निकाल दी है, कुछ नहीं रखा है। ये जैन धर्म जो हमें मिला है, हमें बहुत पुण्य से मिला है, और ये घूमने फिरने में कुछ नहीं रखा है। नित्य नियम से दर्शन किया करो, भगवान की पूजा किया करो, मंदिर जाया करो। समझ गए या अभी भी नहीं समझे? जी सेठ जी। अब परसों हवन है, यहाँ पे आइएगा आप सब लोग। सेठ जी, जो आपने बताया हम तो पहले से जानत हैं। बस स्वाति को शिल्पी तुम तो रहने ही दो। जो इधर उधर करती हो ना, ये बहुत गलत बात है, और तुम दोनों भी ध्यान से सुनो। हाँ सेठ जी, यही ऐसी है। बस एक कभी बार जोरदार तालियां। इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हो जाएगा। कल शाम को आरती के बाद, आरती के बाद हम यहाँ बैठे, इनको स्टोरी बताएं। सोना गिर मत जाए सटनिया, घर को बने जाएगो। ताती ताती गरम गरम